Good morning students, myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now today we discuss about for class 12th, chapter number 2, inverse trigonometric functions. Now before it, exercise 2.1 we already discussed. Now today exercise 2.2, before it, first we discuss about the some formulas, some properties for inverse trigonometric functions. These all the properties already given in your NCERT textbook, but here first we discuss. Their first part is for inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function, their properties, the first A part. There are three parts, three formulas are given, 1, 2, 3. Sine means sin x equal to 1 upon cosec and cosec x equal to 1 upon sin. सिमिलरली आपको याद करने का तरीका बता दूं, जैसे कि आपने साइन के फॉर्मूले, कोसेक फॉर्मूले जो लर्न किए उसी के बेसिस पे आपको चलना है यहाँ पे. तो यहाँ हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो क्या बन जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स. कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स. tan inverse 1 upon x equal to cot inverse x, because tan and cot, sec and cos and cosec and sin, these all are opposite to each other. तो वैसे ही इनवर्स फंक्शंस में आपको इनवर्स फंक्शन में x के साथ में चलना, वहां हम थीटा के साथ चलते थे. वहां हम लिखते थे sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा. यहां आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, sin इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x. Okay, and these all the formulas used in these conditions. ये आपको तभी यूज करने हैं जब x की ये conditions हो. Means first condition x greater than or equal to 1 or maybe x less than or equal to -1. For second same condition and last 10 x greater than 0. यहाँ कुछ conditions हैं for x. x की values इन conditions में अगर apply होती हैं, इन कंडीशंस में जो वैल्यूज अप्लाई होती हैं तभी आपको ये फॉर्मूले यूज करना है, अदरवाइज नहीं. तो ये सभी सबके लिए सेम है जब आप क्वेश्चंस करोगे. अभी जो सम गिवन है आपकी एक्सरसाइज में 12th लेवल पे, ये सब इसी कंडीशंस में है. तो अभी आप थोड़ी देर के लिए इसमें कंफ्यूज ना हो, दिमाग से निकाल दो, आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे ध्यान दीजिए. तो ये 1 अपॉन एक्स वाला तो फॉर्मूला क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं अंदर -x हो. किन किन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जब अंदर माइनस हो तो वापस वो माइनस बाहर आ जाता है, वो तीन फॉर्म ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हैं. वो कौन कौन से हैं? साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स. ये आपको याद रखना है. साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, मतलब कुछ नहीं किया, माइनस बाहर ले लिया अपन ने और सिंपली माइनस साइन इनवर्स x. Similarly for tan inverse -x, cosec inverse -x equal to minus cosec and minus tan inverse. क्लियर? बट किन के अंदर माइनस बाहर आने की बजाय पाई माइनस लिखना है, वो आपको लिख रहा हूं फॉर अदर थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. cos inverse -x equal to pi minus cos inverse x, बिकॉज इन सेकेंड में वो पॉजिटिव होता है. तो यहां हम बात करते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स. थोड़ा सा अपन ने बेसिक जो है वो 11th क्लास का आपको यूज करना है यहाँ पे, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूले यूज किए. कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स पाई माइनस, और ये कंडीशन सेम वही चल रही है. यहाँ पे ये जो है -1 to 1, -1 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है, और इनके बीच की जो वैल्यूज हैं, उनके बीच की जो वैल्यूज हैं उनके लिए आपको ये यूज करना है. क्लियर? तो माइनस बाहर आने के लिए ये तीन और पाई माइनस में लिखने के लिए ये तीन फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखना है. बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की. आपने पढ़ा होगा कि tan x प्लस tan y इज इक्वल टू, हम लिखते थे tan x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ये फॉर्मूला था 11th क्लास में जो अपन ने यूज किया. वैसे ही tan इनवर्स के लिए अपन कैसे यूज करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स लिख दिया और अंदर लिख दिया x प्लस
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इससे पहले tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपको मेन ध्यान रखना है। सिमिलरली tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कोसेक प्लस सेक इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2, मीन्स पाई बाई 2 किस किस के साथ में है ये आपको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स के साथ में कॉस इनवर्स, tan के साथ में कॉट और कोसेक के साथ में सेक। इन जब का सम करेंगे तो इनकी वैल्यूज जो होगी वो पाई बाई 2 के इक्वल होगी। और ये मैंने आपको बता ही दिया, अगर यहाँ पॉजिटिव हो तो ऊपर पॉजिटिव लेना, नीचे माइनस, और अगर अंदर माइनस हो तो ऊपर माइनस तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऑपोजिट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये दोनों साइन सेम कभी नहीं करना है। ऊपर नेगेटिव है तो ऊपर, नीचे पॉजिटिव। ये कैसे ध्यान रखना है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है तो ऊपर आपको नेगेटिव लेना है, तो ऑटोमेटिकली आपको नीचे का साइन ध्यान में रह जाएगा। ऊपर आपको x प्लस वाई लिखना है, नीचे आपको 1 माइनस एक्स वाई लिखना है। तो ये 3 फार्मूलाज और ये 2 फार्मूलाज आपको क्लियर हो गए। इसमें थर्ड फॉर्मूला जो है मैंने डिस्कस नहीं किया, वो यूज नहीं हो रहा, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी थोड़ी सी देर के लिए अपन ने उसको साइड में रख लिया। ओके, नाउ लास्ट 2 tan इनवर्स, जैसे 2 आपने फॉर्मूला 2 tan थीटा, 2 sin थीटा, 2 sin 2 थीटा, sin cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा, उसके लिए अपन ने जो फॉर्मूले यूज किए सेम फॉर्मूले वही हैं। वहां हम लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ हम क्या लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स x के लिए मैंने सभी को tan इनवर्स लिखा, 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स। इन सब को एक बार cos की फॉर्म में, एक बार साइन की फॉर्म में और एक बार tan की फॉर्म में आपको याद रखना है। देखो साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स में ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ नीचे दोनों सेम है, बस ऊपर यहाँ 2x है और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। tan इनवर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, tan इनवर्स में साइन इनवर्स के साथ में जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ नीचे पॉजिटिव है और यहाँ नीचे नेगेटिव है। बस ऊपर 2x है तो यहाँ भी 2x है। कुछ चीजें अलग सेपरेटली आपको ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान में रखने हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो बात होगी कुछ प्रॉपर्टीज जो हम मेन क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम सम की, कि सर सम कैसे करेंगे। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, कि यहाँ पर एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए एग्जांपल्स हम 11th में जो करते थे उसी फॉर्म में हम करेंगे। पहले हम उसको लेट कर लेंगे थीटा की फॉर्म में, और लास्ट में हम थीटा की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे, तो आंसर जो है वो इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मैं एग्जांपल जैसे यहां पे लेता हूं, सपोज साइन इनवर्स, प्रूव दैट first example. Now example number, suppose it is the third example, I think. Now prove that sine inverse bracket 2x square root of 1 minus x square bracket close and is equal to 2 sine inverse x. हमें प्रूफ क्या करना है, हमें साइन इनवर्स चाहिए, तो लेट भी साइन में भी करेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू थीटा की फॉर्म में साइन थीटा लेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। याद करने का तरीका बता देता हूं, सोच लीजिए ये साइन उधर शिफ्ट होगा तो उधर माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ऐसा इनवर्स फंक्शंस के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउ फर्स्ट वी टेक LHS। LHS, what is LHS? LHS is equal to sine inverse bracket 2x, but what is x? X equal to sine theta. X is equal to sine theta and square root 1 minus x square, but what is x? X is sine, so sine square theta bracket close। चलिए सॉल्व करते हैं इसको कंप्लीटली। साइन इनवर्स एज इट इज, 2 as it is, sin theta as it is. You know 1 minus sin square is equal to cos square, because sin square plus cos square equal to 1. So 1 minus sin square equal to cos square and square root of cos square is cos, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos theta।
आ गया वापस 11th क्लास में बैक। तो बहुत ही इजी हो गया, मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर 11th के बेसिस पे सॉल्व किए हैं। 2 sin थीटा cos थीटा क्या फॉर्मूला बनता है, ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। This is the main important formulas. So right here sin 2 theta. याद करने की फॉर्म में, सपोज दिस इज द साइन एंड इट इज द साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो गए, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस को समझने के लिए साइन एंड साइन इनवर्स दोनों कट। सो व्हाट इज आंसर, बचा क्या, 2 थीटा। एंड फाइनली राइट द वैल्यू ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा, आप देखो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स। सो 2 साइन इनवर्स एक्स, इट इज प्रूव्ड। हमें क्या प्रूव करना था, 2 साइन इनवर्स एक्स। आ गया आपका आंसर, 2 साइन इनवर्स एक्स। इजी। चलिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ में हम चलते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, क्योंकि एक्सरसाइज आपको करनी है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहा हूं। अभी इस चैप्टर को मैं 1 दिन और लूंगा, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, कुछ और एग्जाम्पल्स और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में। चलिए एक और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं यहाँ पर। नाउ समटाइम्स सपोज अगर ये 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह अगर हमें प्रूव करना होता 2 कॉस इनवर्स एक्स, कई बार ये भी सम आ जाता है। साइन इनवर्स इक्वल 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर इक्वल टू प्रूव दैट 2 कॉस इनवर्स। इस बार साइन की जगह कॉस इनवर्स आया, तो आप क्या करेंगे, इस बार जो लेट किया x इक्वल टू साइन थीटा, तो इस बार आप लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। सेम एज इट इज, कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x, व्हाट इज x, x इज कॉस थीटा। एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर इज कॉस। सो राइट हियर, सॉरी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज sin square, and sin is root square root of sin square is sin. So write here sin theta. Sin inverse as it is, and 2 cos theta sin theta and 2 sin theta cos theta both are the same thing. दोनों सेम ही है, तो हम क्या लिखेंगे इन दोनों को, हम लिखेंगे sin 2 थीटा। साइन एंड साइन इनवर्स अगेन कैंसिल एंड इक्वल टू, आंसर इज 2 थीटा एंड राइट द 2। दिस टाइम व्हाट इज थीटा, हमने क्या लेट किया इस बार, थीटा हमने लेट किया cos इनवर्स। सो राइट हियर cos इनवर्स x। सो इट इज प्रूव। तो इस बार हमने 2 cos इनवर्स भी हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब आते हैं हम कुछ डिफरेंट, एक अलग से एक एग्जांपल और लेके, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल के साथ में हम चलते हैं। इस बार हम बात करते हैं, नाउ सेम प्रूव दैट, दिस टाइम प्रूव दैट tan inverse 1/2, टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड प्लस tan inverse 2/11 and is equal to prove that tan inverse is equal to 3/4। चलिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, अगर आपको याद हो तो, tan inverse x plus tan inverse y। What is tan inverse x plus tan inverse y? So tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। Okay, so students